ठीक है, आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम। आइए नंबर सिस्टम के अंदर अगर मैं आपको थोड़ा सा आपकी बैक क्लास का याद दिलवाऊं तो 8th क्लास में आपने नंबर्स को, रियल नंबर्स को, कुछ नंबर्स को आपने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सीखा था। रैशनल इरेशनल निकालने सीखे थे, इरेशनल रैशनल निकालने दो नंबर्स के बीच में। ये चीज़ें आपने 8th क्लास के बीच अंदर फर्स्ट चैप्टर में स्टडी की थी। थोड़ा सा वहीं से उठाते हुए कुछ डेफिनेशन बनाते हुए हम चलते हैं चैप्टर फर्स्ट की स्टार्टिंग पे। तो सबसे पहले जो आती है हमारी नंबर सिस्टम के अंदर, आप जानते हैं कि फर्स्ट जो डेफिनेशन है नेचुरल नंबर। इस चैप्टर में 9th क्लास में हम मैक्सिमम इर्रेशनल नंबर्स पे ज़्यादा बात करेंगे, उनके बारे में काफ़ी स्टडी करेंगे और रैशनल नंबर्स की भी टाइप देखेंगे। 2 टाइप के रैशनल नंबर होते हैं, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। वो सारी बातें हम इस चैप्टर में करने वाले हैं। और नंबर्स के ऊपर ऑपरेशंस है कुछ, जैसे लगा लीजिए रैशनलाइजेशन, एक्सपोनेंट पावर, वो टॉपिक भी हम इस फर्स्ट चैप्टर में ही कवर करेंगे हमारा। तो आइएगा, सबसे पहले नंबर सिस्टम के अंदर जो पहले आपको पता ही है कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं सिंपल काउंटिंग नंबर्स, सिंपल काउंटिंग नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं बेटा? काउंटिंग नंबर्स सिंपल, जब आप काउंटिंग करनी स्टार्ट करते हो कहाँ से स्टार्ट करते हो? 1 से, 1 2 3 4 5। और हम बोल सकते हैं और नंबर्स जैसे 1 2 3 4 5 6 डैश 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 300 और डैश डैश चलते ही जाएं। ठीक है, इस टाइप के नंबर्स, ठीक है, simple counting number or number like this are called natural number। जो सिंपल काउंटिंग नंबर होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं बेटा, आपके 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन चलते जाते हैं, उनको क्या बोला जाता है? नेचुरल नंबर्स। 1 is the first natural number and there is no last natural number। कोई भी आपका लास्ट नेचुरल नंबर नहीं है। मतलब नेचुरल नंबर बेटा कहीं भी एंड नहीं होते हैं। नो लास्ट नेचुरल नंबर, जस्ट सिंपल काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन चलते जाएं आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। इन नंबर्स को नेचुरल नंबर बोला जाता है। हिंदी में बोलते हैं इनको प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, अगर मैं इसका हिंदी वर्जन बताऊं तो नेचुरल नंबर्स। अच्छा, नेचुरल नंबर्स को हमने नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट किया था, याद हो तो मैं थोड़ा सा इसमें बता देता हूँ बेटा। हमने जैसे मैं यहाँ से अगर स्टार्ट करता हूँ 0 और इसमें मैं थोड़े से स्पेस वाले ले रहा हूँ, 1 1 का गैप, 1 1 का गैप एंड सो ऑन चलते जाएंगे। यहाँ से स्टार्ट करता हूँ मैं 0, आई मीन कि इसके अकॉर्डिंग था वो
स्टार्ट होंगे मेरे 1 से, 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। एरो मतलब ये आगे एक्सटेंड होती जाएगी आपकी। नेचुरल नंबर जस्ट सिंपल काउंटिंग नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 से 2 के बीच में आने वाले हज़ारों करोड़ों नंबर्स होते हैं। 1.1 1.2 1.3 1.22 हज़ारों करोड़ों नंबर्स, इनफाइनाइट मैनी नंबर्स होते हैं, लेकिन वो नेचुरल नंबर्स में काउंट नहीं किए जाते हैं। नेचुरल नंबर जस्ट 1 से स्टार्ट होंगे, 1, फिर उसके बाद एग्जैक्ट 2, एग्जैक्ट 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। एरो मीन्स आगे चलते जाएंगे। ये बेटा होते हैं हमारे नेचुरल नंबर्स। नाउ सेकंड नंबर पे आते हैं मेरे होल नंबर। होल नंबर्स होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर के अंदर देखिए, जब बेटा सिंपल काउंटिंग नंबर में, सिंपल जो मेरे काउंटिंग नंबर है, अगर मैं इनमें ज़ीरो और इंक्लूड कर लेता हूँ, इन सिंपल काउंटिंग नंबर में अगर हम ज़ीरो इंक्लूड कर लेते हैं, यानी अगर मैं बोलूँ तो नेचुरल नंबर में जब ज़ीरो और इंक्लूड हो जाता है तो वो नंबर्स को नाम दिया जाता है, उनके सेट को होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं? इफ़ वी इंक्लूड ज़ीरो in the collection of all natural number to get, क्या मिलता है हमें? अगर हम ज़ीरो और इंक्लूड कर लेंगे तो हम स्टार्ट हो जाएंगे यहाँ से 0 1 2 3 4 5 6 एंड डैश 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 300 डैश डैश डैश, चलते जाइए एंड सो ऑन। व्हेन वी इंक्लूड ज़ीरो, ठीक है, इन नेचुरल नंबर, देन दीज सेट ऑफ ए नंबर बिकम अ होल नंबर। नेचुरल नंबर जो था ना बेटा, उसको n से भी रिप्रेजेंट करते हैं। नेचुरल नंबर का सेट n से भी रिप्रेजेंट करते हैं। n नेचुरल नंबर के लिए लिखा जाता है और ये सेट की फॉर्म में लिखा जाएगा। सेट क्या होता है ये +1 में पढ़ोगे आप, लेकिन ज़्यादा नहीं, मैं सिंपल लिख रहा हूँ कि नेचुरल नंबर के अंदर 1 2 3 4 5 डैश डैश एंड सो ऑन। होल नंबर के लिए W से इसको नोटेशन देते हैं होल नंबर की, W फॉर होल नंबर्स। एंड इस सेट के अंदर आएंगे आपके 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, चलते जाएंगे। मतलब जब सिंपल काउंटिंग नंबर में आप ज़ीरो को इंक्लूड कर लेते हो बेटा, तो वो बन जाते हैं आपके होल नंबर्स। अगर होल नंबर्स को रिप्रेजेंट करें लाइन पे तो कैसे रिप्रेजेंट होगे देखिएगा बच्चों। चलो मैं ये गैप्स का थोड़ा इंक्लूड कर लेता हूँ इसको। ये देखिएगा, यहाँ से अगर मैं स्टार्ट करता हूँ, इस बार मैं कंप्लीट लाइन दिखाऊंगा बेटा। नेचुरल नंबर वाले में तो मैंने सिर्फ 1 से स्टार्ट की थी। नंबर लाइन तो इनफाइनाइट तक होती है, लेफ़्ट ऑन राइट हैंड साइड पे इनफाइनाइटली एक्सटेंड की जा सकती है, ऐसा नहीं है, वो नंबर्स के ऊपर डिपेंड करती है। ये देखिए बेटा, जो मेरी रियल नंबर लाइन होती है तो हमने 8th क्लास में ही पढ़ा था कि इनफाइनाइट तक, एरो यहाँ भी आता है, एरो यहाँ भी। जो नंबर लाइन होती है मेरी, वो दोनों साइड से इनफाइनाइट, यानी ये बहुत बड़े नंबर्स तक, जहाँ तक काउंटिंग हमारी है नहीं, वहाँ मतलब एंडलेस इनकी लेंथ होती है, कितनी भी एक्सटेंड की जा सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे सिंपल काउंटिंग नंबर मेरे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन,
इसी टाइप से चलते जाएंगे। ये तो नेचुरल नंबर थे, बट बेटा जब नेचुरल नंबर्स के अंदर ज़ीरो इंक्लूड कर लिया जाता है तो वो क्या बन जाते हैं, होल नंबर्स। होल नंबर में नेचुरल के साथ ज़ीरो भी इंक्लूड होता है। अब यहाँ से कई बार एक स्टेटमेंट पूछ लेते हैं बेटा, क्या हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर होता है? इज एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर? कौन बताएगा यस और नो? इज एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर? यस, हर एक नेचुरल नंबर है वो होल नंबर में तो आएगा, बट इज एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर? क्या हर एक होल नंबर नेचुरल नंबर होगा? नहीं। ज़ीरो नंबर आपका होल नंबर है, वो नेचुरल नंबर में काउंट नहीं किया जाएगा। बेटा इन छोटी छोटी चीज़ों को ना अच्छे से समझोगे ना। फर्स्ट चैप्टर कॉम्प्लिकेटेड इसीलिए लगता है कि आप छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करते हो। हम सिर्फ न्यूमेरिकल करने पे भागते ही, क्वेश्चन निकालना कैसे है, सोल्व कैसे करना है, उनके बारे में अगर आपको पूरी नॉलेज होगी तो फर्स्ट चैप्टर आपको बहुत ईजी लगेगा। नेचुरल नंबर के बाद अब ये सोचिए बेटा, मैं क्या करता हूँ, यहाँ ज़ीरो एक मिड पॉइंट है, यहाँ पर मैंने एक मिरर रख दिया, प्लेन मिरर। सोचिए अब प्लेन मिरर में कोई मुझे बताइए, जैसे ये प्लेन मिरर है, अगर आप इस साइड से देखना स्टार्ट करेंगे तो मिरर के अंदर आपको क्या दिखाई देंगे बेटा? यही जो आगे यही जो आगे लिखे हुए हैं ना 1 2 3 4 5 6 7 8, यही इनकी शक्ल ही आपको मिरर के बैक साइड में दिखाई देगी। ठीक है, लेकिन हम ज़ीरो के जो लेफ़्ट साइड में, ये तो ज़ीरो के राइट साइड में, लेफ़्ट साइड वालों को नेगेटिव नंबर्स में काउंट करते हैं। यानी ज़ीरो के बाद अब वापस नेगेटिव में चलने स्टार्ट हो जाते हैं, -1 -2 -3 -4 -5, नेगेटिव साइड में। तो उन नंबर्स, अगर मैं नेगेटिव नंबर्स को भी इंक्लूड कर लेता हूँ, ठीक है, तो वो मेरे क्या बन जाते हैं, इंटीजर्स। तो थर्ड टाइप आती है बेटा, देखिएगा पहले ध्यान से। अब बात करने जा रहे हैं हम इंटीजर्स की। इंटीजर क्या होते हैं? मतलब इफ वी टेक द मिरर images of नेचुरल नंबर, समझिएगा बेटा, इन द प्लेन मिरर प्लेस्ड एट ओ, यानी ये ज़ीरो है, इसका नाम दे दीजिए ओ पॉइंट। ये ओ पॉइंट, ये तो ज़ीरो है, ये ओ है बेटा। ओ पे मिरर करें एंड denoted the images of 1 2 3 4 डैश डैश डैश। इनकी इमेजेस को कैसे डिनोट कर रहे हैं? 1 की इमेज -1, 2 की इमेज -2, 3 की इमेज को -3, 4 की इमेज को -4 एंड सो ऑन। ठीक है, वी गेट न्यू नंबर्स, हमें क्या मिलेंगे बेटा? नए नंबर्स मिल जाएंगे। एंड दीज नंबर आर कॉल्ड नेगेटिव इंटीजर। इनको बोला जाता है नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो कैसे होंगे बेटा, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। ठीक है, कि अगर हम जैसे मान लीजिए इसी में हमारी नंबर लाइन रहते हैं हम,
ये देखिएगा बेटा, हम क्या कर रहे हैं, हमने एक नंबर लाइन बनाई जो कि एक्सटेंड हो रही है इनफाइनाइट तक, ठीक। और इसमें हुआ क्या, वही नेचुरल नंबर्स तो आपको पता थे। लेट दिस बी 0 पॉइंट, होल नंबर के लिए 0 को इंक्लूड कर लेते हैं नेचुरल में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एग्जैक्ट नंबर। इसी तरह से यहाँ पे मैंने मिरर रखा था बेटा, मैंने बताया था मिरर के अंदर अगर आप मिरर इमेज देखेंगे इनकी, तो मिरर इमेज कैसे लेनी है, 1 की मिरर इमेज को लिखना है -1, जस्ट 1 के इधर दिखेगा आपको, जो लेना है वो -1। 2 की मिरर इमेज को -2, 3 की मिरर इमेज को -3, 4 की मिरर इमेज को -4, 5 की मिरर इमेज को -5, 6 की मिरर इमेज -6, -7, -8, -9, -10 एंड सो ऑन। इज इट क्लियर बेटा? ठीक है। तो यहाँ से जो चीज़ आपने नोट की है, तो ये नंबर्स अगर और मिल जाते हैं मेरे होल नंबर्स के अंदर बेटा, अगर मैं इन नेगेटिव इनकी इमेजेस को और इंक्लूड कर लेता हूँ, जो इनकी नेगेटिव इमेजेस हैं इनको भी इंक्लूड कर लेता हूँ इनफाइनाइट तक होल नंबर में, तो वो सभी नंबर्स का सेट होता है, वो बन जाएगा मेरा इंटीजर्स। उनको क्या बोला जाएगा, इंटीजर नंबर्स, यानी कि जेड। जेड आपका बेटा इंटीजर होगा। इसके अंदर जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, और ब्रैकेट में अगर मैं इसे लिखना चाहूँ तो 0 स्टार्टिंग में 1 2 3 4 डैश डैश डैश, और इधर -1 -2 -3 डैश डैश डैश। तो ये डैश मतलब बेटा इनफाइनाइट तक चलते जाएंगे, काउंटलेस है ये, इनको काउंट नहीं किया जा सकता। दीज आर इंटीजर्स। आपने एक बात जरूर नोटिस की है बेटा कि होल नंबर, नेचुरल नंबर और इंटीजर्स इन सभी चीज़ों में आपके एग्जैक्ट नंबर इंक्लूड हो रहे हैं, कोई भी पॉइंट्स वाले नंबर्स नहीं है, ठीक है। एग्जैक्ट नंबर जो है वो आ रहे हैं बेटा। यहाँ दो बातें और ध्यान रखने की है, सुनो। पॉजिटिव अगर मैं बोलता हूँ, यहाँ पे दो चीज़ें हैं सुनना। एक तो नाम कई बार यूज़ होगा पॉजिटिव इंटीजर, इसका क्या मीनिंग है, इसमें कौन से नंबर आते हैं, और नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक। पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर, या फिर एक आएंगे नॉन पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, और एक आएंगे नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन पॉजिटिव, एंड एक आएंगे नॉन नेगेटिव। ये चारों वर्ड्स का मीनिंग समझना बेटा। सारे इंटीजर्स हैं, इनमें कौन इंक्लूड है कौन इंक्लूड नहीं है वो देखिएगा। आपको क्लियरली पता है बेटा, जीरो का कोई साइन नहीं होता है। जीरो ना ही तो प्लस का होता है और ना ही माइनस का। तो ज़ीरो को ना तो पॉजिटिव कंसीडर करते हैं और ना ही ज़ीरो को नेगेटिव कंसीडर करते हैं। तो जब भी कभी आपको पॉजिटिव इंटीजर बोला जाता है ना बेटा, जब भी बात आएगी और जब भी बोला जाएगा कि पॉजिटिव इंटीजर्स के बारे में डिस्कशन हो रही है, तो पॉजिटिव इंटीजर्स में आपका बिल्कुल जो डायरेक्शन है वो जानी चाहिए बेटा, यहाँ पे 1 से स्टार्ट होंगे। पॉजिटिव इंटीजर होते हैं 1 से लेके ऑनवर्ड, यानी पॉजिटिव इंटीजर और नेचुरल नंबर एक ही बात है। पॉजिटिव इंटीजर एंड नेचुरल नंबर एक ही बात है, समझ रहे हैं, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब 1 से स्टार्ट होंगे आपके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्योंकि ज़ीरो जो होता है बेटा वो ना तो पॉजिटिव होता ना ही नेगेटिव होता। अच्छा, सेकंड बात करेंगे अगर नेगेटिव इंटीजर की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब हम बात कर रहे हैं -1 से ऑनवर्ड, बैक साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में। तो पहला नेगेटिव इंटीजर अगर किसी बोलना हो तो वो स्टार्ट होंगे -1 से और ऑनवर्ड, पीछे की साइड लेफ्ट हैंड साइड में -1 -2 -3 -4 -5 -6, ये सभी चलेंगे बेटा नेगेटिव इंटीजर्स में।
बट अगर आपको बोला जाए नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, ये कौन बताएगा नॉन पॉजिटिव इंटीजर में कौन से नंबर होंगे? किसको पता है? कोई दे सकता है राय अपनी? बोलिए। सिर्फ जीरो आएगा या नेगेटिव नंबर्स भी आएंगे इसमें नॉन पॉजिटिव इंटीजर में? हाँ, वेरी गुड, सभी ठीक बोल रहे हैं। नॉन पॉजिटिव इंटीजर में बेटा जो पॉजिटिव नहीं है, तो जीरो के बारे में मैंने अभी क्या बोला था? जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ना तो पॉजिटिव में काउंट होगा ना नेगेटिव में। और यहां वर्ड जो है वो नॉन पॉजिटिव। नॉन पॉजिटिव का मतलब जो पॉजिटिव नहीं है, जीरो भी तो पॉजिटिव नहीं है, अब जीरो इंक्लूड हो जाएगा। बेटा बहुत ध्यान से समझना, ये छोटी छोटी बातें हैं, जब आगे हायर क्लासेस में जाओगे ना तो ये पॉजिटिव इंटीजर, नॉन पॉजिटिव इंटीजर, इनमें ये जीरो का आना और जीरो का जाना बहुत मैटर करता है। आपको ये सारी चीज़ें सेम लगेंगी, पॉजिटिव लिख दो, नॉन पॉजिटिव या नेगेटिव, इनको अच्छे से डिफरेंस समझिए। नॉन पॉजिटिव इंटीजर जब मैं बोलूँगा तो नॉन पॉजिटिव का मीनिंग है कि आपका जीरो इंक्लूड होगा जो कि पॉजिटिव नहीं है, और जीरो के साथ साथ ये सारे नेगेटिव नंबर्स भी आएंगे जो कि पॉजिटिव नहीं है, इंक्लूडिंग जीरो। नॉन पॉजिटिव इंटीजर में जीरो प्लस ये सारे नेगेटिव नंबर्स। अच्छा, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स में कौन आएंगे? क्या जीरो आएगा नॉन नेगेटिव में? बोलो बेटा। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, नॉन नेगेटिव इंटीजर में जीरो प्लस ये सारे पॉजिटिव नंबर। यानी नॉन नेगेटिव इंटीजर को क्या बोल सकता हूं दूसरा नाम? नॉन नेगेटिव इंटीजर को होल नंबर, होल नंबर भी बोला जा सकता है। हाँ, जीरो और पॉजिटिव ये नेचुरल नंबर, यही तो होते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है। और इंटीजर्स, खाली अगर मैं इंटीजर्स की बात करूं तो बेटा इंटीजर्स तो 0 से 1 2 3 आगे तक और -1 -2 -3 चलते जाएंगे, एंडलेस हैं, कोई इनका एंड पॉइंट नहीं आएगा, कोई लास्ट नेगेटिव में या लास्ट पॉजिटिव में नहीं आएगा, एंडलेस होंगे बेटा ये। तो आपको नेचुरल नंबर, आपको होल नंबर और आपको इंटीजर्स के बारे में पता लग गया क्या होते हैं। अब बेटा एक और टाइप है, वो टाइप पे चलते हैं या नंबर्स की अगली डेफिनेशन पे चलते हैं जो आपको ये सिखाएगी, ये बताएगी। इनके बीच में आने वाले नंबर्स के बारे में थोड़ी डिटेल करने चलते हैं। आप बताइए 1 और 2 के बीच में कितने सारे नंबर आते हैं? इनफाइनाइट। ठीक है। 2 और 3 के बीच में कितने आते हैं? इनफाइनाइट, हज़ारों करोड़ों नंबर होते हैं। 3 और 4 के बीच में कितने आते हैं बेटा? इनफाइनाइट। ठीक है। तो ऐसे ही चलते जाते हैं। तो मेरी नेक्स्ट डेफिनेशन पे पहुंचते हैं जो कि है मेरी रैशनल नंबर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जो कि आपने 8th क्लास में पढ़ी है लेकिन उसको एक बार रिवाइज करना ज़रूरी है। यहाँ पे हम रैशनल की टाइप्स भी निकालेंगे बेटा, वहाँ हमने नहीं निकाली थी 8th क्लास में। कोई टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में ज़्यादा डिटेल में कुछ नहीं पढ़ा था, बताया ज़रूर होगा लेकिन इतना पढ़ा नहीं था वहाँ पे। यहाँ पे हम ज़रूर पढ़ेंगे। 4th जो टाइप अब आएगी इनके बाद, नेचुरल होल इंटीजर के बाद आता है मेरा रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं बेटा? देखिए, the number which can be written in the form of p by q form, याद है ना आपने? the rational number, a number which can be written in the form of P by Q where P and Q both are integer but Q not equals to 0। जो डिनोमिनेटर में है वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। A number which can be written in the form of P by Q where P and Q both are integers but Q not equals to 0
एंड यहाँ पर एक चीज़ और भी बोलते हैं बेटा, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने पर हम ये भी बोल देते हैं P एंड Q आर को प्राइम। अब इस वर्ड का मीनिंग भी आपको समझाना पड़ेगा। को प्राइम, को प्राइम का मतलब होता है कि बेटा HCF 1 हो, HCF इज 1। HCF तो समझते होगे, छोटी क्लासेस में HCF पढ़ा है क्या, आप बताओ पहले मुझे। हाँ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाँ जो बिल्कुल जो 1 हो। रैशनल नंबर में सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने का मतलब होता है P और Q में जो भी कट के आए उनमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल बेटा देखिए जरा ध्यान से, अगर मैं आपको बताऊं, जैसे ये है 5/10, ये एक रैशनल नंबर है बट ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। अगर इसको कैंसिल किया 5 1 जा 5 2 जा 10, नाउ दिस इज सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस रैशनल नंबर। अब देखिए 1 और 2 में कुछ भी कॉमन नहीं है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 ही है, ठीक है। या फिर मैं कहूँ आपके पास ये लगा लीजिए 12/16, अगर 12/16 की बात करते हो तो ये एक रैशनल नंबर है बट सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या आएगा, 4 3 जा 12, 4 4 जा कैंसिल होके 4 से। नाउ दिस इज सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस रैशनल नंबर। यहाँ जब मैं बात कर रहा हूँ P/Q फॉर्म की, सो मैं बात इन P और इन Q की कर रहा हूँ जो कि सिंपलेस्ट फॉर्म में होंगे। P एंड Q वेयर आर को प्राइम नंबर्स, ठीक है। HCF जिनका क्या होगा 1 होगा। है ये भी रैशनल नंबर बट ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। लिखे तो जा सकते हैं ना P/Q फॉर्म में, ठीक है, जहाँ पे दोनों इंटीजर, ये इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म है, नॉर्मल फॉर्म। नेक्स्ट देखिए बेटा, इसके बाद हमारा रैशनल नंबर के अंदर कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताऊंगा कि नीचे वाला डिनोमिनेटर कभी भी आपका है 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो बेटा नोट डिफाइंड टर्म हो जाती है 0 के इक्वल की। अगर हम मान लीजिए 5 के नीचे 0 लगा देते हैं तो हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते, ये डिवीज़न नहीं हो सकती। 0 को बाहर रखिए और 5 से डिवाइड कीजिए, क्या ये डिवीज़न पॉसिबल है, बताइएगा। 0 से 5 को डिवाइड करना, कुछ भी कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, ये डिफाइन नहीं है, ठीक है। तो 0 से डिविजिबिलिटी को डिफाइन नहीं किया गया है। जब भी ये चीज़ आती है तो हम इसको नॉट डिफाइन बोलते हैं बेटा, नॉट डिफाइन टर्म, समथिंग अपॉन 0, ठीक है। दैट्स वाई रैशनल नंबर के अंदर हम Q नॉट इक्वल्स टू 0 बोलते हैं। रैशनल नंबर का सिंबल जो होता है ना बेटा वो Q होता है, Q से लिखते हैं। जैसे इसको नेचुरल नंबर को N से लिखते थे, होल नंबर को W से रिप्रेजेंट करते हैं, इंटीजर्स को Z से रिप्रेजेंट करते हैं, इसी तरह से रैशनल नंबर को Q से रिप्रेजेंट करते हैं। Q यहाँ पे कोशेंट वर्ड से आया है, कोशेंट। देखिए 2 नंबर है तो रेशो में ही ना, तो कोशेंट, इसको डिवाइड करके जितना भी आता है तो कोशेंट से यहाँ पे Q उठाया गया है बेटा। तो ये चीज़ समझ आ गई। और रैशनल नंबर, अब मैं बात करता हूँ, क्या ये जो नेचुरल नंबर, होल नंबर और ये इंटीजर बेटा जो हमने स्टडी किए हैं, क्या ये आपके रैशनल नंबर में इंक्लूड होते हैं? क्या इस डेफिनेशन में ये सेट बैठते हैं? क्या इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैं नेचुरल नंबर को रैशनल नंबर से रिलेट कर सकता हूँ? आइए देखते हैं। अगर मैं सभी नेचुरल नंबर की बात करूं बेटा, नेचुरल नंबर्स, तो क्या आप नेचुरल नंबर्स को P/Q फॉर्म में लिख सकते हो या नहीं लिख सकते? जितने भी नेचुरल नंबर हैं उन्हीं के नीचे 1 अगर डिनोमिनेटर में लगा दिया जाए, 1/1 1 ही होता है, 2/1 2 ही होता है, 3/1 3 ही तो होता है, 4/1 4 ही होता है, 5/1 5 ही होता है। तो बेटा इन सभी नेचुरल नंबर जो हमने पढ़े थे 1 2 3 4 5, क्या इनके डिनोमिनेटर में 1 लिखकर क्या इनकी शक्ल इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग दी जा सकती है? क्या ये P/Q फॉर्म में लिखे जा सकते हैं? यस, ऑल नेचुरल नंबर कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ P/Q where P and Q both are integers। देखिए इंटीजर्स में तो आते ही हैं ये 1 2 3 और नीचे 1 1 1, तो सभी नेचुरल नंबर हैं वो रैशनल नंबर भी होंगे, यानी सभी नेचुरल नंबर रैशनल नंबर में
आते हैं। सेकंड, अगर मैं बात करूं बेटा होल नंबर्स की, होल नंबर में क्या एक फ़र्क है, होल नंबर में सिर्फ एक्स्ट्रा ज़ीरो ही तो इंक्लूड है। तो बेटा क्या होल नंबर के केस में मैं लिख सकता हूँ 0/1 भी तो ज़ीरो ही होता है। 0/1, ज़ीरो को ऐसे भी तो रिप्रेजेंट किया जा सकता है। उसके बाद होल नंबर्स तो ये ही स्टार्ट हो गए कि 1/1 लिख दो, 2/1 लिख दो, 3/1 लिख दो, 4/1 रिप्रेजेंट कर दो, 5/1, ये सभी काउंट तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। इट मीन्स सभी होल नंबर्स जो हैं बेटा वो आपके p/q फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं और इसकी डेफिनेशन में फिट होते हैं। दैट्स वाई ऑल होल नंबर्स इज ऑल्सो रैशनल नंबर। ये सभी होल नंबर भी होंगे वो आपके रैशनल नंबर होंगे। नेक्स्ट एक लास्ट बात कर लेते हैं बेटा इंटीजर्स के बारे में। इंटीजर्स क्या हैं आप लोगों के, इंटीजर्स के अंदर क्या है। इंटीजर में देखिए बेटा ज़ीरो है, मिडल में ज़ीरो आता है, 0/1 तो रिप्रेजेंट कर सकते हो, 1 को क्या लिख सकते हो 1/1, 2 को 2/1 और 3 को 3/1, 4 को 4/1 डैश डैश। और नेगेटिव में चलें तो -1 के नीचे 1 लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा बेटा, वो माइनस का ही 1 रहेगा। -2 के नीचे 1 लगा दो या -3 के नीचे 1 लगा दो, आप क्या जो इंटीजर है -1 ही रहेगा, -2 ही रहेगा, -3 ही रहेगा। तो इनको डिनोमिनेटर में 1 लगाकर रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इट मीन्स जो आपके इंटीजर्स हैं ठीक है वो भी रैशनल नंबर की डेफिनेशन में फिट बैठते हैं, p/q फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, वेयर p एंड q बोथ आर इंटीजर और q नॉट इक्वल्स टू 0। सो ऑल इंटीजर इज ऑल्सो रैशनल नंबर। तो बेटा ये जो रैशनल नंबर के अंदर ही मेरे नेचुरल, होल, इंटीजर आते हैं, इन सभी को रैशनल नंबर भी बोला जा सकता है। ठीक है, तो ये बातें ध्यान रखना। यहाँ से इस टाइप के क्वेश्चन जरूर उठेंगे बेटा कि क्या इज एवरी रैशनल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, इज एवरी रैशनल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, यस और नो, बोलिए बेटा। यस सर, शाबाश। नेक्स्ट, और कोई? क्या बोला है मैंने? इज, हाँ शाबाश शाबाश। इज एवरी रैशनल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, ये बोला है मैंने। क्या हर एक रैशनल नंबर नेचुरल नंबर होता है? आप देखिए ये 3/4 मेरा रैशनल नंबर था, बट ये क्या नेचुरल नंबर होगा? बताओ, 3/4 मेरा रैशनल था बट ये नेचुरल नहीं होगा। हर एक नेचुरल नंबर रैशनल नंबर होता है। अगर मैं पूछता इज एवरी नेचुरल नंबर इज अ रैशनल नंबर, देन आपका आंसर होना चाहिए था यस। अगर मैं पूछता इज एवरी होल नंबर इज अ रैशनल नंबर, यस। इज एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, यस। ये सभी रैशनल नंबर के अंदर आते हैं, बट रैशनल नंबर इनके अंदर नहीं आते हैं। क्या मैं कहूं कि इज एवरी रैशनल नंबर इज नेचुरल नंबर? नो। 3/4 is a rational but is not a natural. Is every rational number is a whole number? No. 3/4 is a rational number but it is not a whole number. Again same for integer. Is every rational number is an integer? No. 1/2 and 3/4 are rational number but they are not included in integers. बेटा एक सेकेंड रुकना, किसी के पेरेंट्स आए, 2 मिनट। हाँ जी सर, नेक्स्ट क्लास में। हाँ हरी शर्मा सर से मिला ना सर, बिल्कुल लास्ट में, लास्ट कॉर्नर वाला रूम है। हाँ जी, आइए बेटा वापस। तो यहाँ तक हो गया है मेरा। ये जो बातें मैंने बताई है ना बेटा, इतनी बातों में हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलते हैं तो
जो बातें हमने की हैं बेटा, इसमें एग्जाम्पल फर्स्ट, एग्जाम्पल सेकंड और एक्सरसाइज फर्स्ट अभी करते हैं हम। आइए पहले इन्हें कंप्लीट करते हैं। चलिएगा बेटा, इन बातों के ऊपर हमारी एक्सरसाइज फर्स्ट का एग्जाम्पल फर्स्ट। एक्सरसाइज 1.1 एग्जाम्पल 1, ठीक है, ये है बेटा। अब क्या है, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। सभी बुक निकाल लीजिएगा बेटा, एनसीईआरटी बुक एग्जाम्पल फर्स्ट पेज नंबर 3। ट्रू या फॉल्स बताना है, ट्रू और फॉल्स, और रीजन भी देना है, ठीक है। फर्स्ट, एवरी whole number is a नेचुरल नंबर। बताइए, क्या हर एक होल नंबर नेचुरल नंबर होता है क्या बेटा? बोलिए। हाँ, फॉल्स, फॉल्स, बिकॉज 0 is whole number but it is not include in natural number। 0 होल नंबर होता है बट बेटा वो नेचुरल नंबर में इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है। सेकंड, इसने पूछा है इज एवरी इंटीजर। बेटा अभी मीटिंग ऑफ हो जाएगी, एक बार फिर से आना है सभी बच्चों को, अभी क्लास और लगेगी। इज एवरी इंटीजर, 1 मिनट बाद, इज एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। अब बताइए बेटा, क्या हर एक इंटीजर रैशनल नंबर होता है? हर एक इंटीजर? यस, बिल्कुल बिल्कुल, यस, ट्रू, ट्रू, बिकॉज एवरी इंटीजर कैन बी रिटन इन p/q फॉर्म। हर एक इंटीजर को p/q फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है। बिकॉज एवरी इंटीजर कैन बी रिटन इन p/q फॉर्म वेयर q इज इक्वल्स टू 1। जहां पे डिनोमिनेटर मेरा 1 रहेगा, p/q फॉर्म में लिखा जा सकता है, यानी p/1 लिखा जा सकता है। और वेयर p जो है इज एन इंटीजर, p आपका कोई इंटीजर होगा। एक सेकेंड बेटा रुकिए, आ जाइए फटाफट वापस। क्यों, इसमें क्या प्रॉब्लम है? यहाँ पे नोट्स बन जाते हैं ना बेटा इसमें साथ के साथ। यहाँ पे कोई कंफर्टेबल नहीं हो इस पे नोटबुक पे? अच्छा, उस पे यार नोट्स नहीं बन रहे यहाँ पे। जैसे अब जो 6 चैप्टर के आपको भेजे हैं
वो हमेशा के लिए रेडी हो गए। उनको ये है कि फ़ोटोकॉपी करवा के भी है, जब आप आओगे तो फ़ोटोकॉपी करवा के भी दे देंगे। और आगे जो ज्योमेट्री आने वाली है, जो आपकी ज्योमेट्री होगी, चैप्टर लगा लीजिए 7th 8th 9th 10th, तो उन सब के बहुत अच्छे से नोट्स प्रिपेयर हो जाएंगे अगर सेम शेड्यूल चलता रहा कुछ दिन। तो इसके बाद जैसे भी होगा, तो मेन पर्पज़ नोट्स का ही था यार, और कुछ नहीं था, अदरवाइज़ तो सेम चीज़ है। और थोड़ा क्लियर, आपको यहाँ से जो क्लियरिटी यहाँ दिखाई दे रही है ना, वो बोर्ड पे इतनी क्लियरिटी नहीं आएगी। आपको तो कंफर्टेबल है ना? चलिएगा, ठीक है। तो ये हो गया था बेटा मेरा कि एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। बिल्कुल होते हैं, हर एक इंटीजर को p/q फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो वो रैशनल नंबर होगा, क्योंकि p1 और p तो कुछ भी ले लीजिए आप इंटीजर, और 1 डिनोमिनेटर में ले लीजिए, p/q फॉर्म होगी, तो वो एक रैशनल नंबर होगा। नेक्स्ट, अगर थर्ड की बात करें, आइए थर्ड पे चलते हैं। थर्ड पूछ रहा है, इज एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। बताइएगा, क्या हर एक रैशनल नंबर इंटीजर होता है? तो क्या आएगा बेटा इसका? हाँ, फॉल्स। ठीक है, ये रहेगा आपका फॉल्स, बिकॉज 3/2 इज अ रैशनल नंबर, बट 3/2 इज नॉट एन इंटीजर। कोई भी एक एग्जांपल दे दीजिए कि 3/2 है, वो एक रैशनल नंबर है, बट वो इंटीजर नहीं है। इस टाइप के बहुत सारे रैशनल नंबर बेटा ऐसे होते हैं जो आपके इंटीजर्स नहीं होते हैं। चलिए बेटा, एग्जांपल फर्स्ट हो चुका है, नाउ गो फॉर एग्जांपल सेकंड। एग्जांपल सेकंड क्या कह रहा है कि फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। 1 और 2 के बीच में हमें 5 रैशनल नंबर निकालने हैं बेटा। तो ये तो आपने किया हुआ है कहाँ पर? 8th क्लास में, फर्स्ट चैप्टर में यही क्वेश्चन थे आपके कि रैशनल नंबर निकालने हैं। तो बेटा मीन मेथड से निकालें। मीन मेथड याद है ना, कि मान लीजिए ये आपका 1 हो गया और ये आपका 2 हो गया, तो इनके बीच में सबसे पहले हम a निकालेंगे। 5 रैशनल नंबर निकालना है तो a1 लिख लीजिए। a1 आएगा, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए। 1 + 2 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 3/2 आ गया। इनके बीच का नंबर आ गया 3/2। इन दोनों को डिवाइड करके 2 से डिवाइड करते हैं तो मिडल नंबर आ जाता है बेटा। तो ये एक रैशनल नंबर हो गया इनके बीच का। सेकंड, a2 निकालना है। अब निकाल दीजिए इन दोनों के बीच का, इन दोनों के। तो वो कैसे निकालते हैं? इन दोनों को ऐड कर दो, 1 + 3/2 डिवाइड बाई 2। ऊपर बेटा 2 एलसीएम, 2 1 जा 2 + 3 डिवाइड बाई 2। 3 और 2 5/2 इंटू नीचे 1/2 है ही 5/4। तो बेटा इन दोनों के बीच का जो रैशनल नंबर है वो आ गया 5/4। नेक्स्ट a3 के लिए बेटा ये कीजिए, अगले रैशनल नंबर की इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए। हाँ बोलो बेटा। बोलो, शाबाश। नहीं ना बेटा, वो इसके नीचे 1 है, ये देखो ध्यान से, 2 के नीचे 1 है, ये होती है ना। अब ये गया है ना मेरा, ये 1 रेसिप्रोकल होगा, 2 तो नीचे ही रहेगा। ये इस टाइप से फ्रैक्शन है ना कि 5/2 होल के नीचे 2/1,
तो 5/2 एज इट इज आ जाता है और नीचे वाला जो होता है वो रेसिप्रोकल, नीचे 1 है, 1/2 हो जाएगा। ये समझ आ रहे हैं? हाँ, तो इसी तरह देखना नेक्स्ट में भी यही चीज़ें होंगी। नेक्स्ट में मैं थोड़ा और क्लियर करता हूँ इसको आपके लिए। देखिए नेक्स्ट में इन दोनों का मीन मेथड से इन दोनों का निकालेंगे। इसमें क्या है, 3/2 + 2, इन दोनों को ऐड कर दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऊपर तो 2 एलसीएम आ गया, 3 2 2 जा 4, नीचे क्या है बेटा आपका, ये नीचे जो 2 है इसके नीचे 1 लगा दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये ऊपर हो गया 7/2 और नीचे है आपका 2/1। तो बेटा रूल क्या होता है, 7/2 एज इट इज़ और नीचे वाला 2/1 है, ये आपका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/2 एंड वी गेट 7/4। सो यहाँ पे जो आने वाला है वो कितना आ गया, 7/4। मुझे 5 रैशनल नंबर निकालने थे, 3 रैशनल नंबर मेरे आ चुके हैं। नेक्स्ट देखिए बेटा 4th रैशनल नंबर क्या होगा आपका। 4th रैशनल नंबर में आप क्या करेंगे, किन्हीं भी दो के बीच का निकाल लीजिए बेटा। अब इन दोनों के बीच में निकाल लेता हूँ मैं, 1 और 5/4। तो 1 + 5/4 डिवाइडेड बाय 2, ऊपर 4 एलसीएम हो गया, 4 + 5 डिवाइडेड बाय 2, 2 के नीचे 1 लगा सकते हैं, 4 और 5 9/4 आ जाएगा बेटा ऊपर, तो 4 5 9/4 और इसको रेसिप्रोकल करोगे तो 1/2, तो ये बेटा 9/8। तो इनके बीच का जो नंबर है वो आ जाएगा बेटा 9/8। और लास्ट ए 5 इनके बीच में निकालना है, किन्हीं भी दो के बीच में निकाल लीजिएगा बेटा। मैं निकाल लेता हूँ यहाँ पे 3/2 और 7/4 के बीच का निकाल लेते हैं हम, इनके बीच का। वो कैसे निकलेगा, 3/2 + 7/4 डिवाइड बाय 2। मीन मेथड बोलते हैं बच्चों इस चीज़ को, जो मेथड हम अप्लाई कर रहे हैं अभी यहाँ पर। तो 2 और 4 का एलसीएम 4 आएगा, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 4 1 जा 4 और 7 1 जा 7। नीचे 2/1 है ही, 7 और 6 ये 13/4 हो जाएगा और ऊपर रेसिप्रोकल होके 1/2 13/8। ठीक है, तो बिल्कुल वो तो है ही, दूसरा मेथड तो हमारा। और आ जाइए सेकंड मेथड क्या है, जैसे 1 है और ये 2 है। ठीक है, इसको आप 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 2 जा और 14 आएगा, तो 7 का गैप हो जाएगा, 8 से कर दो और भी ज़्यादा हो जाएगा। देखो जैसे 8 से मल्टीप्लाई कर दिया 1 को, 8 से मल्टीप्लाई 8 से डिवाइड। ठीक, तो यहाँ क्या आ गया, 8/8 आ गया ना, 8/8 1 को लिख सकते हो और 2 को लिख सकते हो आप 8 से इसको भी 8 से मल्टीप्लाई 8 से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा 16/8। तो 16/8 2 ही तो होता है, इसको 8 से मल्टीप्लाई और 8 से डिवाइड कर दें तो ये 2 ही तो होगा मेरा, वैसे देखा जाए तो 16/8। अब 8/8 और 16/8, तो सिंपल नॉर्मल काउंटिंग लीजिए, 8/8 9/8 10/8 11/8 12/8 13/8 14/8 15/8, ये सारे के सारे बेटा इनके बीच के रैशनल नंबर, सॉरी ये नहीं आएगा, ये 1 से 2 के बीच के ये सारे रैशनल नंबर आपके। आपको तो 5 ही चाहिए, 1 2 3 4 5, इनको लिख दो चाहिए। ये मेथड भी है, ये भी हमने किया था 8th क्लास के अंदर, इसे भी हमने 8th क्लास में पढ़ा था बेटा, ध्यान हो तो आप लोगों को। ठीक है, तो इनमें से कोई भी मेथड लगा सकते हैं, ये मीन मेथड होता है मेरा। ठीक है, ये मेरा सिंपल मेथड है जिसके अंदर हम बीच में काफ़ी सारे रैशनल नंबर निकाल लेते हैं। अगर मेरे को 15 निकालने होते तो मैं इनको और बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर देता, या फिर इसको मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर देता, -8 हो जाता ये। ठीक है, अगर मेरे को इनके बीच में -1 के बीच में निकालने होते, ठीक है, तो ऐसा कुछ हम डाल सकते थे, जिससे क्या होता है मेरे जितने भी चाहो इस टाइप से निकाल सकते हो। ये मीन मेथड है जो हमने किया है। ठीक है बेटा, तो ये ध्यान रखना। आप लोगों को यहाँ से एक बात तो समझ आ गई कि 1 था और 2 था। अगर ऐसे करते जाएं तो बताइए इन दोनों के बीच में हम कितने रैशनल नंबर निकाल सकते हैं बेटा, कितने, सोचिएगा ज़रा। इनफाइनाइट, हज़ारों करोड़ों अरबों इनफाइनाइट नंबर्स हम इनके बीच में निकाल सकते हैं अगर ये शेड्यूल हम करते जाएं, कभी इन दोनों के बीच का, फिर जो आएगा उन दोनों के बीच का, कितने भी रैशनल। यानी इससे हमें ये पता लगता है बेटा कि दो रैशनल नंबर के बीच में हज़ारों करोड़ों रैशनल नंबर लाई करते हैं।
देयर आर इनफाइनाइट मैनी रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। इज इट क्लियर बेटा? कोई डाउट? चलिए थोड़ी सी एक्सरसाइज की और फॉर्मेलिटी कर लेते हैं। हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो जल्दी से ख़त्म करते हैं ताकि आपके थोड़े नोट्स भी बन जाएं और धीरे धीरे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एक बार आगे बढ़ते रहें हम। आइए बेटा देखिएगा, फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, बुक निकाल लीजिए। एक्सरसाइज 1.1 बेटा एक्सरसाइज में कह रहा है ये इज जीरो इज ए रैशनल नंबर, कैन यू राइट it in p by q form where p and q are integer and q not equals to 0। तो बताइए क्या जीरो रैशनल नंबर है? तो फर्स्ट का आंसर क्या देंगे बेटा? यस, हाँ यस, जीरो इज अ रैशनल नंबर, जीरो आपका रैशनल नंबर है एंड it can be written in p by q forms। ये p by q forms में लिखा जा सकता है, ठीक है। we can write 0 is equals to 0 by 1 और 0 by 2 और 0 by 5 और 0 by 10, कुछ भी लिख दो, 0 के अपोन में तो कुछ भी लिख दो, ठीक है। वेयर दिस फॉर्म इज p by q, वेयर q नॉट इक्वल्स टू 0 एक्सेप्ट्रा। 0 को p by q में 1000 तरीकों से लिख सकते हो बेटा। 0 अपॉन समथिंग आपको पता है 0 के इक्वल होता है, सो दिस 0 कैन बी रिटन इन p by q फॉर्म वेयर q नॉट इक्वल्स टू 0। q मेरा 0 नहीं होना चाहिए और वो नहीं है मेरा किसी भी केस में, सो 0 इज ए रैशनल नंबर। वो रैशनल की डेफिनेशन जो है उसको फॉलो कर रहा है। सेकंड देखिएगा बेटा, ये कह रहा है फाइंड 6 रैशनल नंबर नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। हमें 6 रैशनल नंबर निकालने हैं बेटा 3 और 4 के बीच में। तो आइएगा कैसे करेंगे हम इसे। आपको मैंने बताया था सिंपल मेथड से निकालना हो सिंपल से निकाल लीजिए, मीन से निकालना हो मीन से निकाल लीजिए। सिंपल से थोड़ा सा इजी पड़ता है, जैसे 6 निकाल लेना, इसके अंदर आप यहाँ 3 लिखिए, ठीक। 3 को मल्टीप्लाई करवा दीजिए आप 3 इंटू 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो ये हो गया जी 6 बाय, नहीं 2 से करवाएंगे तो ये आएगा बेटा, रुको मेरे को थोड़े बड़े नंबर से करवाना पड़ेगा। फिर इसके डिनोमिनेटर में भी अगर 2 लेके आता हूँ तो 8, कुछ बड़ा ले लो कोई दिक्कत नहीं, 6 निकालने हैं तो 8 ले लीजिए। 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, हाँ 8 लेते हैं हम, 8 से मल्टीप्लाई और 8 से डिवाइड बेटा, तो 8 3 जा ये आ जाएगा मेरा 24 डिवाइडेड बाय 8, और यहाँ पे मेरे पास है बेटा 4 इंटू 8 कर दीजिए डिवाइडेड बाय 8 कर दीजिए, ये रहेगा तो 4 ही के बराबर है। और देखा जाए तो कितना बन गया 32/8, ये है 24/8, ये है 32/8। इसके बीच में निकाल दीजिए, आप लोगों को काफ़ी सारे रैशनल नंबर मिल जाएंगे। हमें तो 6 ही चाहिए, 6 चाहिए तो 24/8 है, हम लिख सकते हैं 25/8, 26/8, 27/8, 28/8, 29/8 एंड सो ऑन। तो 1 2 3 4 5 6, एक 30/8 और लिख दीजिए, 30/8, 31 भी लिख सकते हो, उसके बाद 32 आएगा। तो ये देखिए बेटा आपको 6 रैशनल नंबर मिल चुके हैं।
जो कि क्या है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। ये 6 रैशनल नंबर है बेटा जो कि आपके 3 और 4 के बीच में आते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से आप निकाल सकते हो। थर्ड क्वेश्चन है, उसमें फाइंड करने हैं, फाइंड 5 रैशनल नंबर। 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं 3/5 एंड 4/5 के बीच में। तो सॉल्यूशन देख लीजिए। अगर इसी तरीके से निकालें, मीन मेथड तो आपको पता ही है, दोनों को डिवाइड करके निकालना है। और अगर इसी तरीके से निकालोगे तो 3/5 को आप अगर थोड़ा सा बड़े मेथड में लिखना चाहो, 5 आ जाए जिससे, तो 25 3 जा 15, 5 4 जा 20, 6 3 जा 18, 6 7 कर लीजिए, 7 या 8 कर लीजिए। इसमें भी 3 को 8 से मल्टीप्लाई, 3/5 को 8 से मल्टीप्लाई, 8 से डिवाइड, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 24/40। एंड सिमिलरली 4/5 को भी लिख सकते हो 8 से मल्टीप्लाई और 8 से डिवाइड, तो 32/40। तो बेटा आप यहाँ पे देख सकते हैं 24/40 और यहाँ पे 32/40 है। ये 32/40 आपका आता है 4/5 के इक्वल, और ये आपका आता है 3/5 के इक्वल। ठीक है, अब इनके बीच में काफ़ी सारे नंबर्स हैं, हमें सिर्फ 5 चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल 24/40, 26/40, 27/40, 28/40, 29/40, 35/40, 31 और 32 आगे ले सकते हैं। हमें तो सिर्फ 5 चाहिए थे बेटा, तो 1 2 3 4 5, ये 5 के 5 रैशनल नंबर है बेटा जो P/Q फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। ठीक है, और इनके बीच के रैशनल नंबर हैं जो 3/5 और 4/5 के बीच के रैशनल नंबर हैं। ठीक है बेटा, ये हो गया क्लियर 3 क्वेश्चन। चलिए फोर्थ पे चलते हैं। एक्सरसाइज का फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, देखिएगा ज़रा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में फर्स्ट ये बोल रहा है कि इज एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। बताइएगा, क्या एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर्स? यस, बिल्कुल राइट। ये मिलेगा आपका ट्रू या फॉल्स बताना है। ट्रू है, एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर होता है, बिकॉज होल नंबर क्या होते हैं, बिकॉज होल नंबर की डेफिनेशन ही आपकी होती है, बिकॉज होल नंबर इज नेचुरल नंबर, होल नंबर इज नेचुरल नंबर इंक्लूडेड ज़ीरो। होल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर ही होते हैं जिनमें बस ज़ीरो और एक्स्ट्रा आता है, ज़ीरो को इंक्लूड और किया होता है। तो ये मेरे क्या हो जाएंगे, ट्रू है। यस, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। सेकंड बात करते हैं बेटे, हर क्या रीज़न इन्होंने मांग रखा है ना, क्वेश्चन देखो आप बेटा, गिव रीज़न फॉर योर आंसर। अगलों ने रीज़न पूछ रखा है, दैट्स व्हाई। ठीक है, आगे है सेकंड के अंदर, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। क्या हर एक इंटीजर होल नंबर होता है? बताइए, एवरी इंटीजर। यस, फॉल्स, बिकॉज -1 ही ले लीजिए, -1 इज एन इंटीजर बट -1 इज नॉट अ होल नंबर।
तो सभी इंटीजर्स हैं वो होल नंबर नहीं होते हैं, ठीक है। -1 ऐसा है जो आपका क्या है, इंटीजर। -1 इज ए इंटीजर बट -1 इज नॉट एन होल नंबर्स, ठीक है। थर्ड देखिएगा बेटा, थर्ड की अगर हम बात करें, एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर। पूछ रहा है क्या हर एक रैशनल नंबर होल नंबर होता है। इसने पूछा है एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। सॉल्यूशन क्या आएगा कि एवरी रैशनल नंबर इज नॉट ए होल नंबर, फॉल्स, बिकॉज, क्यों, क्योंकि बिकॉज 2/3 लगा लीजिए, 2/3 इज रैशनल नंबर, 2/3 हमारा एक रैशनल नंबर है, बट 2/3 इज नॉट अ होल नंबर, ये होल नंबर नहीं है। इज इट क्लियर। तो फॉल्स में हमें कोई एग्जाम्पल देना होता है कि कोई ऐसा रैशनल नंबर बताओ जो होल नंबर नहीं है। काफ़ी सारे ऐसे रैशनल नंबर है जो कि होल नंबर नहीं होते हैं, तो मैंने सभी के एग्जाम्पल दे दिए। तो बेटा बेसिक समझ आया आज का कि हमने क्या क्या किया है और क्या क्या चीज़ें देखी हैं कि रैशनल नंबर, इंटीजर। तो फर्स्ट एक्सरसाइज आप लगा के चलिए बेटा, आपकी कहाँ थी, थोड़ा सा बेसिक किया है हमने, जस्ट आज हमने स्टार्ट किया है नंबर सिस्टम, जस्ट लगा लीजिए इंट्रोडक्शन ही हुई है। कल जो हमारा स्टार्ट होगा बेटा, ये वर्ड स्टार्ट होगा इर्रेशनल नंबर, और इसके ऊपर हमने काफ़ी स्टडी करनी है। इर्रेशनल नंबर पे बहुत सी बातें जो इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे, और सबसे मेन बात, इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सीखेंगे, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है बेटा। और कल पूरे ज्योमेट्री बॉक्स के साथ आपको भी बैठना होगा, क्यों मैं साथ के साथ आपसे बनवाऊँ भीगा। तो ये बेटा हम कल स्टार्ट करेंगे, आज के लिए इतना ही करते हैं। तो कल राइट ऑन टाइम इसी टाइम मिलते हैं, 5, 5:15 के करीब आपकी क्लास लगेगी, आपको बता दिया जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए ठीक है, थैंक यू, बाय।